गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने जो सततता थी उसके परीक्षण के लिए कुछ सवाल किए थे। सततता का परीक्षण कैसे होता है? देखो, हम उसके लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। दोनों बराबर होती है तो हम आगे उस बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं, और तीनों ही अगर बराबर हो जाए तो हम कह देंगे फलन सतत है। लेकिन हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, दोनों बराबर नहीं हो तो हम वो आपका फलन है उस बिंदु पर क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा। तो अब देखिए आगे आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके बुक के अकॉर्डिंग। तो उसमें हमें एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स एक्स स्क्वायर, और एक बार एफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है, एक बार एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब बट्टा 4 दिया हुआ है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और साथ में कहा हुआ है एक्स लेस देन 1, यानी एक्स का मान 1 से छोटा है। एफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ और साथ में कहा हुआ है एक्स का मान 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, यानी 1 के बराबर और 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। और एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब बट्टा 4, ये कब काम में लेना है? जब एक्स का मान 2 के बराबर और 2 से बड़ा हो। तो हम क्वेश्चन को करते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें जो फलन दिया हुआ है उस फलन को हम लिखते हैं। तो ये हमने आंसर लगाया और अपने को फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, तो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, साथ में दिया हुआ है ये एक्स लेस देन 1, यहाँ एक्स दिया हुआ है और 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, एक्स की पावर 3 बाई 4 और x ग्रेटर देन ये 2। अब x बराबर 2 पे हमें जांच करनी है, तो हमने लिख दिया x बराबर 2 पर। अब सबसे पहले निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस, लेफ्ट है इसलिए माइनस आएगा आपका, तो 2 माइनस क्या हो गया आपका? h हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। हमें चाहिए एफ 2 माइनस एच। अब एफ 2 माइनस एच का मान कैसे निकालेंगे? देखो, इस प्रकार से निकालेंगे। देखो, 2 माइनस एच है, ये किसकी जगह है? आपका एफ एक्स है, और यहाँ हो गया एफ 2 माइनस एच। तो ये देखो एक्स की जगह तो है, यानी कहने का मतलब हो गया एक्स का मान 2 माइनस एच है। 2 माइनस एच का मतलब 2 में से कुछ घट रहा है। 2 में से अगर कोई संख्या घटे तो मान है वो 2 से कम आ जाता है। अब 2 में से संख्या h है, वो कितना होता है? h होता है आपका नगण्य होता है, मतलब न के बराबर घटता है। न के बराबर घटता है इसका मतलब 2 से थोड़ा सा कम होता है। अब 2 से जब कम हो तब कंडीशन कौन सी है? एफ एक्स बराबर एक्स वाली है। तो ये लो एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह 2 माइनस एच रखा, तो यहाँ भी क्या रखो? 2 माइनस एच रख दो, और यही इसका मान हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 2 माइनस एच। अब एच की जगह 0 रख दो, एच की जगह 0 रखते 0 हो जाए, एच की जगह 0 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2। तो ये 2 हो जाएगा आपको मान। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 2। ये लो, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हमने समीकरण नंबर कितना दे दिया? 2 दे दिया। अब बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट देखो, अब आपको हम क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट बराबर क्या आ जाएगा आपका? लिमिट h टेंस टू 0, कौन से बिंदु पे निकालना? 2 पे निकालना था, 2 प्लस का क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। अब इसी में फिर से हम क्या करेंगे? हमें 2 प्लस h निकालना है, f 2 प्लस h निकालना है। इसका मतलब 2 में कुछ जुड़ गया तो मान 2 से ज़्यादा हो गया, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा? जब 2 से ज़्यादा हो तो एफ एक्स बराबर होता है x की घात 3 बट्टा 4। अब हमने x की जगह क्या लिख दिया? 2 प्लस एच लिख दिया, तो यहाँ भी रख दो x की जगह 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच की घात 3 बट्टा 4, इस प्रकार से। अब ये मान रख दो अपने वहाँ, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, और आ जाएगा आपका 2 प्लस एच की घात 3 बट्टा 4। अब क्या करो? h की जगह 0 रख दो, तो 0 रखते आ जाएगा 2 प्लस 0 की घात 3 बट्टा 4, और लिमिट आपकी हट जाएगी। अब ये 2 की घात 3 हो जाएगा, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8 बट्टा 4, तो मान कितना आ जाएगा? 8 में 4 का भाग 2 आ जाएगा।
तो राइट हैंड लिमिट बराबर कितना हो गया 2। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आया, राइट हैंड लिमिट भी 2 आया, इसका मतलब अभी तक तो इसके सतत होने के चांस है। तो इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 2। अब तथा अब सीधा ही मान निकालना अपने को F2 बिंदु का। अब बिंदु का मान कैसे निकालोगे, हमें जो फलन दिया हुआ है उसमें x बराबर 2 पे कोण दिया हुआ है, जो आपका ये कंडीशन दी हुई है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए दी हुई है, मतलब 2 से ज़्यादा के लिए भी यही है और 2 के बराबर के लिए यही है। तो इसमें सीधा क्या करो, एक्सिस का 2 रख दो, 2 रखेंगे तो 2 की घात 3/4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ रख दिया 2 की घात 3/4, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8/4। तो आपका F2 बराबर आ गया 2। तो देखो इसका मान भी 2 आ गया, तो तीनों मान बराबर हो गए। तो हम कह देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर F2 आता है फलन f x बराबर 2 पर सतत है। ये आपका जो एग्जाम्पल नंबर 4 था आपकी बुक में वो ख़त्म हो चुका है। अब आपका आगे है, आगे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें कहा हुआ होगा कि ये जो आपका फलन है वो सतत है, अगला पहले कह देगा कि भाई ये फलन आपका क्या है, सतत है। तो कोई अचर दे देगा कि भाई इस अचर का मान ज्ञात हो। जब सतत की कंडीशन दी हुई हो तो हम सीधा ही लेफ्ट हैंड, मतलब यहाँ जैसे लास्ट में जब जांच करते थे तब लास्ट में दिखाते थे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर बिंदु। अब हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग में ये चीज़ काम में लेके पूरा मान निकाल कर जो कॉन्स्टेंट है उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि फलन f(x) बराबर ये दिया हुआ है, तो अब इस पहले हम फलन की बात करते हैं। फलन क्या कह रहा है कि जब x बराबर 0 हो तब तो आपको f(x) बराबर 1/2 काम मिलना है, और जब f(x) में 0 के अलावा कुछ भी हो तब अपने को ये काम मिलना है कि x बराबर 0 पर सतत है। x बराबर 0 पर सतत हमें दिया हुआ है, तो c का मान ज्ञात करो। तो देखो हम सबसे पहले जो फलन दिया हुआ अपना वो देखते हैं। तो f(x) बराबर 1 - cos cx बट्टा x sin x और 1/2। तो x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। जब हमने सीमा वाला सवाल किया था तब इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमने हल भी किया था। अब देखो हमें c का मान ज्ञात करना है, ये रहा आपका c। तो और हमें ये दे रखा है कि फलन आपका x बराबर 0 पर सतत, तो हम कह देंगे चूंकि फलन f x बराबर 0 पर सतत है। सतत के लिए हमारे पास देखो, सतत के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है। सतत के लिए एक होता है LHL, एक होता है RHL और एक होता है F0। ये 3 कंडीशन होती है। इन 3 कंडीशनों में से केवल आपको 2 कंडीशन लेनी है। 2 कंडीशन मतलब जहाँ फलन अलग अलग मान निकाल दे। देखो कैसे, जैसे एक तो x बराबर 0 हो तो f(x) बराबर 1/2 आता है। तो अब यहाँ x जगह मैं 0 रख दूंगा तो 1/2 मान आएगा। इसका मतलब एक तो आप ये f0 ले लो क्योंकि f0 का मान इस फलन से निकल रहा है। अब एक मान ऐसा लो जो इस फलन से निकले, तो इस फलन से मान कौन सा निकलेगा, 0 के बराबर नहीं हो तो 0 से बड़ा हो तो भी मान इसी से निकलेगा, 0 से छोटा हो तो भी मान इसी से निकलेगा। दोनों मान आपके f(x) बराबर इस फलन से निकलेंगे। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसी फलन से निकलेगी, इसमें से ऊपर वाले से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक ले लेते हैं। तो एक कौन सी ले लो, राइट हैंड लिमिट ले लो। जब दोनों आ जाए तो राइट ले लो, तो RHL। अब ये 2 काम में ले लिया। अब इसको हम हल करेंगे तो अपने मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस का h बराबर f0 का मान 1/2 है, क्योंकि f(x) बराबर देखो यहाँ से f(x) बराबर कितना है, f(x) बराबर 1/2 कब है, जब x बराबर 0 है। तो हम x बराबर 0 रख देते हैं, इसमें x बराबर 0 रखा तो इधर x का कोई पद नहीं है, तो 1/2 मान आया नहीं आया, वो हमने लिख दिया। अब 0 प्लस h का मतलब कितना हो गया, h हुआ। तो लिमिट
एच टेंस टू 0, एफ एच हो गया बराबर 1/2। अब एफ एच है तो एफ एच है, एच का मतलब कुछ ना कुछ तो मान है, 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं हो तो हम किस में मान रखते हैं, इसमें रखते हैं। तो इसमें एक्स की जगह क्या कर दो, एच रख दो। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस सी एच बटा एच साइन एच बराबर 1/2। यहाँ से देखो एच टेंस टू 0 है, अगर साइन एच के बट्टा में एच और आ जाए तो साइन 0/0 यानी 0/0 रूप बन रहा है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, हम फॉर्मूले से जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन एच बटा एच बना देंगे, क्योंकि लिमिट एच टेंस टू क्या है, 0 है, इसका एक फॉर्मूला होता है अपने पास। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कोस सी एच को ऐसे छोड़ा बट्टा एच गुणा साइन एच बट्टा एच, यानी नीचे एच का भाग दिया तो ऊपर एच से क्या करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा। तो हमने गुणा भी कर दिया। अब बता दो, चूंकि अगर आपका लिमिट एच टेंस टू 0 हो और साइन एच बट्टा एच हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, 1 माइनस कोस सी एच बट्टा एच स्क्वायर बचेगा। तो ये हम लिख देंगे। तो आपका आ गया लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कोस सी एच बट्टा एच स्क्वायर बराबर 1/2। अब क्या करें, तो अब हम एक काम करते हैं, 1 माइनस कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला होता है, चूंकि 1 माइनस कोस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगा देंगे, फिर साइन वाला वापस से इसमें रूल लगा देंगे, जो जब ये जो मान 1 रखा था उस प्रकार से टेंस टू 0। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और अंदर क्या था, सी एच था, तो ये हो जाएगा आपका सी एच बट्टा 2 और एच स्क्वायर बराबर 1/2। तो देखो साइन थीटा साइन एच बट्टा एच का मान 1 होता है जब लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसमें स्क्वायर है दोनों में, तो हम क्या करते हैं, दोनों में स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। पहले स्क्वायर कॉमन लेके एक साथ लिख देते हैं इनको। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो आपका अलग रह गया, इसमें हमने स्क्वायर कॉमन ले लिया, किसमें, साइन सी एच बट्टा 2 बट्टा एच और पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1/2। अब जैसा कोण के साइन के अंदर है वैसा का वैसा नीचे बनाएंगे ताकि इसका मान 1 लिखा जा सके। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो 2 गुना, तो ये साइन सी एच बट्टा 2 है। अब हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ चाहिए कि यहाँ सी एच तो है, सी बट्टा 2 की कमी है, तो हम क्या करते हैं, सी बट्टा 2 से नीचे गुणा कर देंगे। नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर भी सी बट्टा 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा का होल स्क्वायर बराबर 1/2। अब वो फॉर्मूला क्या कहता है, इस पूरे का मान तो 1 हो गया, लिमिट बाकी के लिए तो रहेगी, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 2 गुना, ये पूरा बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इस पूरा आपका 1 हो गया, इस पूरे का मान 1 हुआ, 1 गुना ये बच गया सी बट्टा 2 का होल स्क्वायर बराबर 1/2। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो 2 गुना ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर बट्टा 4 1/2। अब इसमें एच का कोई पता नहीं है तो लिमिट आपकी हट जाएगी, ये इससे कट गया, तो सी स्क्वायर बट्टा 2 बराबर 1/2, 2 से 2 कट गया, तो सी स्क्वायर बराबर 1। तो सी बराबर क्या आ गया आपका, +-1, ये आपका आंसर हो गया। आपको ज़रूरी नहीं है कि भाई इतनी लंबी प्रोसेस करिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप इसको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हल कर सकते